हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। जैसा कि आपको मालूम है, पिछले वीडियो में हमने टेंस को कवर किया था। किसके बारे में? टेंस को कवर किया था। ठीक है, टेंस के कितने रूपों को पढ़ा था? टेंस के कितने रूप होते हैं? 3 रूप होते हैं। प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, इसके बारे में पढ़ा था। फिर प्रेजेंट हो गया, ठीक है, प्रेजेंट, ठीक है, PRESENT, ठीक है, प्रेजेंट। फिर इसके भी 4 रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, ठीक है, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने ये समझा था, ठीक है, कि टेंस टेंस कितने रूप होते हैं? टेंस के 3 रूप होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फिर प्रेजेंट के भी कितने रूप होते हैं? प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, फिर यही सिस्टम होता है। इसके लिए क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर के लिए क्या होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब देखिए, जैसे ये मिलाकर क्या हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट, INDEFINITE, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब इसके भी 4 रूप होते हैं। इसके भी कितने रूप होते हैं? 4 रूप होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, निगेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, ठीक है, और इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव। ये इसके 4 रूप हो गए। ठीक है, देखिए, टेंस के 3 रूप होते हैं, फिर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फिर प्रेजेंट के भी 4 रूप होते हैं, पास्ट के भी 4 रूप होते हैं और फ्यूचर के भी 4 रूप होते हैं। ठीक है, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के भी कितने रूप होते हैं? 4 रूप होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव। इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। जैसे पहले हेडिंग डालिए टेंस, फिर उसके बाद प्रेजेंट डाल दीजिए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, फिर इंडेफिनिट लिख दीजिए, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, कंटीन्यूअस लिख दीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या पढ़ेंगे? अफर्मेटिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव पढ़ेंगे। ठीक है, प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट इंडेफिनिट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव, अफर्मेटिव। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, सेंटेंस, ये हेडिंग हुआ। ठीक है, तो लिखो, इसे हिंदी में, इसे हिंदी में सकारात्मक, सकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसमें नहीं का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या है? इसमें नहीं का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, जैसे राम जाता है, राम जाता है, ये क्या हो गया? प्रेजेंट डेफिनेट का क्या हो गया? अफर्मेटिव हो गया, अफर्मेटिव हो गया। ठीक है, अफर्मेटिव हो गया। फिर वह
खेलती है। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। पहले पढ़ेंगे क्या प्रेजेंट डेफिनिट टेंस क्या है। प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान। ठीक है, पहचान। इन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हैं आदि शब्द आते हैं, आते हैं, आते हैं, तो इन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है पहचान में, इन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, तो इन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब जैसे राम जाता है, राम जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कैसे पहचान हुआ, क्योंकि इसमें क्या है, ता है। ठीक है, सीता प्रार्थना करती है, करती है। ठीक है, लास्ट में क्या है, ती है, यानी ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये भी है। ठीक है, प्रमोद गाना गाता है, ये क्या हो गया, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्यों, क्योंकि इसमें ते है। फिर लोग घर जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, लास्ट में क्या है, ते है। ठीक है, तो आई बात समझ में। अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो नोट कर लीजिए। पहचान के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब इसका रूल समझेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव का रूल क्या होता है। ठीक है, तो देखिए रूल डालिए। रूल, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। हमने एस और ई एस का यूज पिछले वीडियो में बता दिया है। ठीक है, आप लोग जाकर पढ़ लीजिए। ठीक है, कि एस का यूज कब होता है, ई एस का यूज कब होता है, पिछली वीडियो में हमने सब क्लियर कर दिया है। अब आइए हम टेंस करते हैं। ठीक है, अगर इसमें भी बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग जाकर पिछला वीडियो देख लीजिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, टेंस पढ़ने से पहले, टेंस पढ़ने से पहले आपको वर्ब का नॉलेज होना अनिवार्य है। ठीक है, टेंस पढ़ने से पहले आपको वर्ब का जानकारी होना चाहिए। ठीक है, कि वर्ब के कितने रूप होते हैं, वर्ब 3 होते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, 3 फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के अफर्मेटिव में क्या पढ़ेंगे, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद पास्ट परफेक्ट, इसमें क्या पढ़ेंगे, सेकंड फॉर्म पढ़ा जाता है। सबसे पहले आप प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पढ़िए। ठीक है, उसकी बहन गीत गाती है। ठीक है, इसको करना है। उसके मतलब क्या होता है, हिज, हिज मतलब उसकी। ठीक है,
हिज, फिर सिस्टर, हिज सिस्टर, इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, उसकी बहन, ठीक है, हिज सिस्टर। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, वर्ब। अब वर्ब क्या है, गाती, यानी सिंग्स, सिंग। अब देखेंगे एस लगेगा या ई एस लगेगा, तो हमने क्या बताया था, जब लास्ट में सी एच एस एच वो एक्स और जेड, ठीक है, ये हो तो क्या लगेगा, ई एस लगेगा, ठीक है। नहीं तो किसका प्रयोग होगा, अब देख लीजिए इसमें सी एच का प्रयोग, कहीं जी है, जी नहीं है, ठीक है, इसमें तो इसका मतलब इसमें क्या यूज होगा, एस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो हिज सिस्टर सिंग्स ये सॉन्ग, ये हमारा हो गया, ठीक है। फिर दूसरा देखिए, दूसरे टेंस को पढ़ेंगे, मेरा भाई स्कूल जाता है, ठीक है, मेरा भाई स्कूल जाता है, तो मेरा भाई का क्या होगा, सब्जेक्ट ये क्या हो गया, मेरा भाई, ठीक है, तो इसका क्या होगा, माई ब्रदर, माई ब्रदर, फिर गो, ठीक है। अब माई ब्रदर यानी मेरा भाई, ठीक है। अब वर्ब क्या हो गया, जाता। अब क्या कह रहा है, एस या ई एस का। अब देखिए इसमें क्या यूज होगा, वो यहां पर है, वो यहां पर है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें ई एस का प्रयोग होगा, माई ब्रदर गोज टू स्कूल, स्कूल। तो आप लोग नोट कर लीजिए इसको। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर देखते हैं चौथा एग्जाम्पल, अमन घर जाता है। अब आप लोग ये मत समझ लीजिए कि आप छोटा छोटा एग्जाम्पल बता रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, ठीक है। हम आपको समझाने के लिए छोटा छोटा उदाहरण दे रहे हैं, ठीक है, कि आप जब पहले छोटा समझ जाएंगे फिर उसके बाद बड़ा टेंस लगा लेंगे, ठीक है, ट्रांसलेशन कर लेंगे बड़ा वाला। तो सबसे पहले देखिए अमन, अमन क्या है, अमन सब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें सब्जेक्ट अमन हो गया, ठीक है। जाता का है क्या है, ये वर्ब हो गया, ठीक है, क्या हो गया, वर्ब हो गया। और ये घर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट। अब देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, अमन हो गया। अब अमन क्या है, अमन सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर, SINGULAR सिंगुलर, ठीक है, यानी एक वचन, एक वचन, ठीक है, एक वचन। अभी एक वचन हमने क्या बताया था, एक वचन के साथ ई या ई एस का यूज किया जाता है, ठीक है, एस या ई एस का यूज किया जाता है, एस या ई एस का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले अमन हो गया, फिर उसके बाद क्या कह रहा है, वर्ब, तो वर्ब हमारा क्या है, जाता, ठीक है, तो इसके लिए क्या हो गया, गो। अब फिर क्या आ गया, एस या ई एस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या, अब हमें समझना है कि एस और ई एस कब यूज करना है, ठीक है। हालांकि हमने पिछले वीडियो में बता दिया है, लेकिन एक बार और समझ लीजिए, एस या ई एस का प्रयोग, ठीक है। अगर सब्जेक्ट एक वचन है यानी सिंगुलर है, ठीक है, यानी अमन क्या है, अमन एक वचन है, ठीक है। तो एक वचन में जैसे क्या क्या आता है, ये भी समझ लीजिए, एक वचन में जैसे नाम हो गया, ठीक है, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, ये हमारा क्या है, एक वचन, ठीक है, एक वचन यानी सिंगुलर, सिंगुलर, ठीक है, एक वचन। नाम यानी ये टू जेड नाम, कोई भी नाम हो, ठीक है, जैसे अमन हो गया, रमन हो गया, श्याम हो गया, फिर राहुल हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, नेम है, ठीक है। तो ये सब किस में आता है, एक वचन। तो अमन हमारा क्या है, एक वचन है, ठीक है, यानी सिंगुलर, ठीक है। अब सिंगुलर के साथ किसका यूज किया जाता है, एस या ई एस का यूज किया जाता है, ठीक है। और एक बात और सुन लीजिए, यानी प्लूरल यानी बहुवचन, बहुवचन के साथ एस या ई एस का किसी का यूज नहीं होता है, ठीक है। अब बहुवचन क्या होता है, जैसे आई वी यू दे, ये हमारा क्या हो गया, बहुवचन हो गया, ठीक है, आई वी यू दे, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या है, अमन, अमन हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, एक वचन है, ठीक है, क्योंकि अमन हमने यहाँ पर बताया है कि ये टू जेड कोई भी नाम हो तो किस में आता है, एक वचन में आता है, ठीक है। तो ये हमारा होगा एक वचन, ठीक है। अब इसमें एस या ई एस का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो आप समझेंगे कि ई एस का प्रयोग
कब किया जाता है, ठीक है। तो एस और ई एस में से किसी एक को लिखा जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम दोनों यूज कर देंगे एस और ई एस, ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। एस या ई एस किसी एक का यूज करना है। अब आइए समझते हैं कि यहाँ पर एस का यूज होगा या ई एस का यूज होगा। तो इसके लिए क्या है, अगर वर्ब के लास्ट में क्या है, सी एच, एस एच, वो, एक्स, जेड, यस, अगर ये 6 है तो इसके जगह पर किसका यूज होगा, ई एस का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए, अमन हो गया, ठीक है। फिर गो में ये क्या है, जी वो, ठीक है, और वो यहाँ पे है, ठीक है। तो इसके मतलब इसमें क्या यूज होगा, गोस। तो अमन गोस टू, हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, ठीक है। गो के साथ टू लगता है, ठीक है। अमन गोस टू होम, ये हमारा हो गया, ठीक है। ये हमारा 5वां एग्जाम्पल है, ठीक है। राम पतंग उड़ाता है, राम पतंग उड़ाता है, ठीक है। ये 5वां एग्जाम्पल है। तो राम, ठीक है, फ्लाई, राम फ्लाई अ काइट, राम पतंग उड़ाता है। अब देखिए यहाँ पे वाई, ठीक है, हमने क्या बताया था कि लास्ट में क्या हो, सी एच, एस, वो, एक्स, जेड, यस हो तो किसका प्रयोग करेंगे, ई एस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और वाई में क्या होता है, इसमें हल्का चेंज रहता है, ठीक है। वाई के बारे में पढ़िए, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, वाई का प्रयोग, वाई का प्रयोग, ठीक है। इसमें ऐसे नहीं लगा दिया जाएगा कि अगर इसमें वाई नहीं है तो यहाँ पर यस लग जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। सबसे पहले आप समझिए वाई का प्रयोग, यानी वाई के स्थान पर यस का प्रयोग करना है या ई एस का प्रयोग करना है, ठीक है। एस का प्रयोग करना है या ई एस का प्रयोग करना है, ठीक है। तो समझिए पहले वाई का प्रयोग, ठीक है। इसमें वाई के स्थान पर आई ई एस का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए आई ई एस का प्रयोग किया जाएगा, ना कि ई ओ एस का प्रयोग किया जाएगा, आई ई एस का प्रयोग किया जाएगा। अब आई ई एस का प्रयोग क्या कब किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे, ठीक है, कि इसके स्थान पर एस का प्रयोग होगा या आई ई एस का प्रयोग होगा या ई एस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको समझेंगे, ठीक है, कि यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम वाई का यूज पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप वाई का प्रयोग पढ़िए, वाई का प्रयोग, ठीक है, y इक्वल टू आई ई एस, ठीक है। तो देख लीजिए, अगर क्रिया में, ठीक है, अगर क्रिया में y से पहले वोवेल आता है, क्या, वोवेल आता है, यानी स्वर, ठीक है। तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे, ई, तो इसमें एस का प्रयोग करेंगे, एस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले समझिए आप कि वोवेल क्या होता है, ठीक है, स्वर। तो स्वर कितने होते हैं, आप लोग पढ़े होंगे। स्वर कब बताया जाता है, ये सेकंड क्लास में रहता है, ठीक है। सेकंड क्लास में आप पढ़ चुके होंगे कि वोवेल किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए स्वर कितने होते हैं, ये, ई, आई, वो, यू। स्वर उसे कहते हैं कि जिसे बोलते समय, ठीक है, सिर्फ एक शब्द का प्रयोग हो, ठीक है, कोई दूसरा शब्द ना निकले, उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। जैसे ये, तो ये क्या है, एक ही शब्द निकलता है, ये, ठीक है। अब देख लीजिए कॉन्सोनेंट्स क्या होता है, सी ओ एन एस ओ एन ए एन टी, कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, डबल शब्द निकलेगा, ठीक है। ये दो शब्द से मिलकर बना होता है वोवेल, और ये सिंगुलर शब्द से मिलकर बना होता है, ठीक है। जैसे बोलेंगे ये, ई, आई, वो, यू, तो ये खुद का एक शब्द है, ठीक है, ये दूसरों का सहारा नहीं लेता है, ठीक है। और व्यंजन देखिए, जैसे सी, तो सी बोलते समय क्या आता है, सी और ई दो शब्द मिलकर बनता है, ठीक है। एस,
तो एस किससे मिलकर बनता है, एस, ए और एस निकलता है, ठीक है। तो ये दो शब्दों से मिलकर बनता है, ठीक है। तो व्यंजन क्या होता है, जो दो शब्द बोलते समय दो शब्द का उच्चारण हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, व्यंजन। और स्वर में क्या होता है, सिर्फ एक शब्द का उच्चारण होता है, ठीक है। और देखिए जैसे पी, पी भी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन। कैसे जाने, पी, पी में क्या निकलता है, पी और ई, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। स्वर और व्यंजन आप लोग समझ लीजिए और अच्छे से। मैं आपको बिल्कुल जीरो से समझाऊंगा, ठीक है। बस आप लोग ध्यान से पढ़िए, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, वोवेल। वोवेल क्या होता है, ठीक है। तो वोवेल, वोवेल को क्या कहते हैं, स्वर। वोवेल को क्या कहते हैं, स्वर। स्वर कितने होते हैं, स्वर 5 होते हैं। वोवेल, वोवेल 5 होते हैं। कितने, 5 होते हैं। कौन कौन से, ये, ई, आई, वो, यू, ठीक है। ये बोलते समय हमें दूसरे शब्द का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। इसमें दूसरे शब्द का प्रयोग नहीं होता है, ये खुद में प्रयोग होता है, ठीक है। ये, ई, आई, वो, यू, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। क्योंकि बोलने से आपको पता चल जाएगा कि ये वोवेल है कि कॉन्सोनेंट्स है, ठीक है। तो देख लीजिए, ये, ई, आई, वो, ये स्वर हो गया। अब कॉन्सोनेंट्स क्या होता है, सी, एस, ओ, एन, ई, एन, टी, कॉन्सोनेंट। अब आपको पता चल जाएगा, अगर आप कहीं बोलेंगे जैसे पी, तो पी क्या है, पी के साथ पी और ई आता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, कॉन्सोनेंट। फिर क्यू, क्यू के बाद क्या आता है, क्यू और यू, ठीक है। फिर टी, टी के साथ क्या निकलता है, टी और ई। समझ में आया कॉन्सोनेंट्स क्या होता है, आप लोग नोट कर लीजिए इसको भी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्वर और व्यंजन, ठीक है। वोवेल और कॉन्सोनेंट्स इतना बारीकी से आपको कोई बताएगा नहीं, ठीक है। अब आपको पता होगा, आप जब भी पढ़ेंगे, ठीक है, कि स्वर और व्यंजन किसे कहते हैं, तो आप एग्जाम्पल अगर कहीं भी पूछा जाएगा तो आप बता देंगे कि जैसे आर, आर में क्या निकलता है, आर, ये आर, आर, ठीक है, आर। फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे पी, पी ई निकलता है, ठीक है। फिर एन, ए एन निकलता है, ठीक है। समझ में आ गया आपको। अब आइए देखिए, हम अपने सिलेबस पर चलते हैं, ठीक है। देखिए क्या बता रहे थे हम, वाई का यूज, वाई का प्रयोग, ठीक है। वाई इक्वल टू आई ई एस, ठीक है। जैसे क्या है, अगर y से पहले, y से पहले वोवेल आता है, वोवेल आता है, आता है, तो इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। यस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और यदि, और यदि, ठीक है, y से पहले, y से पहले कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट व्यंजन, ठीक है, कॉन्सोनेंट आता है, आता है, तो y के स्थान पर आई ई एस का प्रयोग किया जाएगा, किया जाएगा, किया जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए आप, ठीक है। अब देखिए, जैसे यहाँ पे फ्लाई हो गया, एफ एल वाई, फ्लाई होएगा। सेव हो गया, ठीक है, प्ले हो गया, ठीक है, प्ले हो गया।
फिर उसके बाद ट्राई हो गया, फिर बाद मेरी हो गया, मेरी। अब देखिए समझते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। IES का यूज होगा कि S का यूज होगा, ठीक है। देखिए आप, तो देखिए हमने क्या बताया था, Y से पहले कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट तो IES, IES, ठीक है। और वोवेल है तो S का प्रयोग होगा, ठीक है। तो देखिए फ्लाई, FLY, L AL, दो शब्द निकलता है, ठीक है, यानी ये क्या है, कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पर क्या होगा, Y के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, FLIES, फ्लाइस लिखा जाएगा, ठीक है। फिर से देखिए, से, अभी देखिए Y से पहले क्या है, ये, यानी एक ही शब्द निकलता है, यानी क्या है, ये वोवेल, वोवेल है, ठीक है। तो इसके लिए क्या यूज होगा, सेस, SAYS, सेस, ठीक है, ये होगा। फिर प्ले, प्ले, आप लोग समझ लीजिए कि अगर जैसे प्ले, ये भी समझ जाएंगे कि PL, ये यानी क्या है, एक स्वर है, ठीक है, वोवेल है, ठीक है। तो इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, प्लेस। और तो अगर आपको वोवेल, यानी वोवेल 5 होते हैं, ये, ई, आई, वो, यू, या इस तरह आप देख लीजिए, ठीक है। आप लोग खुद से कर देख लीजिए कि हाँ ये वोवेल है या कॉन्सोनेंट्स है, और इसका अगर शॉर्ट में लेना है तो अगर 5 होंगे, ये, ई, आई, वो, यू, अगर ये 5 होंगे तो इसके लिए क्या प्रयोग होगा, एस का प्रयोग होगा। अगर ये 5 नहीं होंगे तो उसके लिए IES का प्रयोग होगा, ठीक है। फिर देखिए प्ले हो गया, यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, प्लेस। फिर मैरी, अब देख लीजिए इसमें आर है कि नहीं है, आर नहीं है, ठीक है। और आर बोलने में क्या लगता है, ये आर निकलता है, ठीक है, दो शब्द निकलता है, तो ये क्या है, कॉन्सोनेंट्स है, ठीक है, यानी व्यंजन है, ठीक है। तो इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, MERRIES, मैरीज, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए आप लोग इसको। मैंने क्या बताया था कि आपको बिल्कुल जीरो से बताएंगे हम, ठीक है।